कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई घोस्ट हंटर मतलब आजकल के जमाने वाला अपने कैमरा और गैजेट्स लेकर इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक पहुंच जाए। आज हम एक ऐसे ही मॉडर्न घोस्ट हंटिंग एडवेंचर को जरा करीब से देखने वाले हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, कॉमेडी भी और शायद थोड़ा बहुत डर भी। तो सवाल बस इतना सा है, जब कोई व्लॉगर एक असली भूतिया कहानी की तह तक जाने की कोशिश करता है तो उसे जवाब मिलते हैं, या वो खुद ही उस कहानी का एक नया किरदार बनकर रह जाता है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो मिलिए हमारे हीरो से, छगन सिंह से। ये कोई आम घोस्ट हंटर नहीं है, ये हैं डिटेक्टिव घोस्ट बस्टर। और इनका यही मजेदार अंदाज है जो इस पूरी खोज को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो मिशन बिल्कुल क्लियर है, ऊटी का मशहूर फर्न हिल होटल। अब ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए जितनी जानी जाती है ना, उतनी ही अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी। और छगन पहुंच गए हैं यहीं सच की तलाश में। देखिए, ये सिर्फ एक होटल नहीं है, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा है जिसे मैसूर के राजा ने बनवाया था। लेकिन आज इसकी शाही पहचान पर भूतिया कहानियों का एक गहरा साया है। दिन में जन्नत जैसा और रात में कुछ और। यही कॉन्ट्रास्ट इस जगह को इतना दिलचस्प बनाता है। तो आखिर फर्न हिल इतना बदनाम हुआ कैसे? देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस होटल के भूतिया कहानी की जड़ें ना सीधे बॉलीवुड से जुड़ी हैं। साल 2002 तक सब कुछ ठीक था। फिर यहां बॉलीवुड की हॉरर फिल्म राज की शूटिंग हुई। और मजे की बात देखिए, एक हॉरर फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक असली हॉरर कहानी ने जन्म ले लिया। एक ऐसी कहानी जिसने इस जगह की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि एक रात फिल्म की क्रू को अपने ठीक ऊपर वाले फ्लोर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम फर्नीचर घसीट रहा हो। साथ में कुछ दबी दबी सी चीखें भी थीं। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जब क्रू ने शिकायत की तो होटल स्टाफ का जो जवाब था वो किसी भी हॉरर फिल्म के सीन से ज्यादा डरावना था। उन्होंने बस इतना कहा, सर आपके ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ऊपर कोई मंजिल ही नहीं थी तो वो आवाजें आखिर आ कहां से रही थीं? तो ऐसी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए छगन सिर्फ अपनी हिम्मत के भरोसे नहीं रहते। उनके पास हैं कुछ मॉडर्न गैजेट्स जो इस अदृश्य दुनिया के सुराग ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। तो छगन के तरकश में 3 खास तीर हैं। पहला, स्पिरिट बॉक्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। दूसरा, टेम्परेचर सेंसर, जो अचानक ठंडी हुई जगहों का पता लगाता है। कहते हैं ना, जहां ऐसी कोई मौजूदगी होती है वहां तापमान गिर जाता है। और सबसे जरूरी, ईएमएफ सेंसर। अच्छा, तो ये ईएमएफ स्पाइक आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये हवा में मौजूद एक ऐसी एनर्जी का सिग्नल है जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स नहीं है। मतलब कोई तार नहीं, कोई मशीन नहीं। घोस्ट हंटर्स का मानना है कि ये सिग्नल किसी पारलौकिक शक्ति की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन औजारों के साथ छगन को असल में मिला क्या। क्या होटल की कहानियों में वाकई कोई सच्चाई थी? जांच के दौरान छगन को एक बड़ी अजीब बात पता चली। कमरा नंबर 105। होटल के हर कमरे का एक शाही नाम था, महाराज स्वीट, रानी स्वीट वगैरह वगैरह, सिवाय इस एक कमरे के। दरवाजे पर कोई नामो निशान नहीं, जैसे इसे जानबूझकर भुला दिया गया हो। छगन का शक और गहरा गया। और जानते हैं क्या, उनका शक बिल्कुल सही निकला। जैसे ही वो कमरा नंबर 105 के पास पहुंचे, उनका ईएमएफ मीटर अचानक से उछलकर सीधे 5.0 पर पहुंच गया। ये था पहला, कह सकते हैं, एक ठोस इशारा कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। अब कहानी होटल से निकलकर बाहर घने जंगल में पहुंचती है। यहां छगन मजाक में राज फिल्म का वो मशहूर डायलॉग बोलते हैं, मैं बर्बाद होने के लिए यहां आया हूं। यही तो उनकी खासियत है, वो टेंशन के माहौल में भी ह्यूमर ढूंढ ही लेते हैं। और फिर जंगल के उस घने अंधेरे में, जहां मीलों तक बिजली का कोई नामो निशान तक नहीं था, एक पुराने से पेड़ के पास ईएमएफ मीटर फिर से जिंदा हो उठता है। ये वो पल था जहां मजाक एक तरफ रह गया और असल सवाल खड़े होने लगे। इस बात को जरा समझिए, जंगल में बाकी हर जगह ईएमएफ रीडिंग शांत थी, लगभग 0, लेकिन उस एक खास पेड़ के पास वो अचानक से 5.0 पर पहुंच गई। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई तार नहीं, कोई मशीन नहीं। तो फिर वो एनर्जी आ कहां से रही थी? और इसी पल में छगन के चेहरे से वो मजाक गायब हो जाता है और एक असली सवालिया निशान आ जाता है।
वो सोचते हैं मैं यहाँ सबूत खोजने तो आ गया, पर अगर सच में कुछ मिल गया तो मैं उसका करूँगा क्या? तो इस सब के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? क्या फर्नहिल होटल वाकई में भूतिया है, या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल और कहानियों का असर है? चलिए देखते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि एक्सपीरियंस कितना मिला जुला था। 40% हिस्सा तो सिर्फ मज़ा और खूबसूरत नज़ारों का था, लेकिन 30% हिस्सा मनोवैज्ञानिक डर का भी था, मतलब दिमाग पर असर करने वाला डर। और इन सब के बीच 10% हिस्सा उन अजीब ईएमएफ रीडिंग्स का भी था जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। तो आखिर में हमें क्या पता चलता है? पहली बात, होटल शानदार है और उसका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कहानियों का जो डर है वो असली है। दूसरी, छग्गन जोर देकर कहते हैं कि जो ईएमएफ रीडिंग्स थीं वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, डर के बावजूद ये एक मज़ेदार एडवेंचर था। और यहीं एक अच्छे कहानीकार की पहचान होती है। छग्गन ये दावा नहीं करते कि उन्हें कोई भूत मिल ही गया, वो सिर्फ सबूत सामने रखते हैं और सवाल पूछते हैं। अब फैसला करना देखने वालों का काम है। और आखिर में यही सवाल बचता है, अगर किसी को सच में ऐसे सबूत मिलें तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या उस रहस्य की और गहराई में जाना चाहिए, या फिर कुछ सवालों को बस अनसुलझाई छोड़ देना बेहतर है? यह एक सोचने वाली बात तो है।